तो दोस्तों कैसे हो। स्वागत है एक नई कहानी में और ये कहानी है सुपीरियर आयरन मैन पार्ट 1। तो ये सुपीरियर आयरन मैन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका पहले वाले घटना में क्या हुआ था वो बता देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को शायद थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बोल देता हूँ। ये मार्वल एक्सिस इवेंट के बाद वाला कहानी है और मैं मार्वल एक्सिस इवेंट में जो हुआ था वो हुआ था कि रेड स्कल एक बहुत बड़ा दानव बन गया था और उसके अगेंस्ट एवेंजर्स और सारे मार्वल सुपर हीरोज लड़ाई किए थे। लेकिन वो इवेंट मतलब ख़त्म होते ही उसका एक आफ्टर मैथ बन गया था, जो था अच्छे हीरोज़ बुरे बन गए थे और बुरे हीरोज़ अच्छे बन गए थे। मतलब बुरे हीरोज़ नहीं, विलेंस। तो वही हुआ था आयरन मैन के साथ भी। बहुत सारे हीरोज़ फिर बाद में ठीक हो गए थे, लेकिन आयरन मैन पूरी तरह अच्छा नहीं हुआ था। आयरन मैन का मतलब अंदर का जो ख़राब पोर्शन है, हम लोगों के इंसान के अंदर जो ख़राब पोर्शन है वो थोड़ा सा बाहर आ गया है और वही ख़राब पोर्शन अभी एक टेक्नो वायरस बना चुका है, जो सैन फ्रांसिस्को के सारे इंसान के ऊपर उसने अप्लाई कर दिया है और एक्सट्रीमिस्ट 3.0 के नाम से एक ऐप निकाला है, जो टेक्नोलॉजी के साथ सैन फ्रांसिस्को का सभी मतलब इंसान बहुत अच्छे दिखने लगेंगे जो भी ये ऐप यूज़ करेगा। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, वो हम लोग स्टोरी देखने के बाद में पता चलेगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं, ये स्टोरी में क्या होता है। और वही होता है जो कि अच्छा दिखने के बाद सैन फ्रांसिस्को का सभी लोग आयरन मैन को बहुत पसंद करने लगते हैं। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में एक आफत आ जाता है और वो है टीन एबोमिनेशन, जो कि शी हल्क के साथ बहुत लड़ाई कर रहा है और शी हल्क उसके साथ लड़ाई में अच्छे से जूझ नहीं पा रही है, क्योंकि ये टीन एबोमिनेशन दिखने में तो या फिर उम्र से तो बच्चा है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जब भी आयरन मैन उधर आ रहा था उसको अटैक करने के लिए, टीन एबोमिनेशन एक लैंप पोस्ट उठा के आयरन मैन के सर पे मार देता है और आयरन मैन के आर्मर का सर खुल के बाहर जाके गिर जाता है और उसमें फिर से सिग्नल आ जाता है। तो ये देख के शी हल्क तब चौंक जाती है और टीन एबोमिनेशन भी, वो एक्चुअल में बच्चा है, वो भी चौंक जाता है। वो बोलता है व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है। तब आयरन मैन अपने सुपर ब्लास्टर से उसको मार गिराता है और वो जब वो ब्लास्टर्स के इफेक्ट से वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है टीन एबोमिनेशन। और वो तब आयरन मैन को पूछता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारे शहर में आके तुमको मारने की कोशिश किया या इधर उधर तहस नहस मचा रहा हूँ और तुम मतलब इधर आए भी नहीं, अपने आर्मर को भेज दिया। तो आयरन मैन का आर्मर तब बोलता है, मतलब आयरन मैन ही दूर से उस आर्मर को कंट्रोल कर रहा है और तभी आयरन मैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम जैसे एक सी क्लास विलन के लिए मैं आके मौजूद होऊंगा, तुम्हारे लिए सिर्फ मतलब मैं दूर से ही तुमको कंट्रोल में कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि टोनी स्टार्क एक्चुअल में कहीं पे एक लग्जरियस उसके घर पे बैठ के सैन फ्रांसिस्को के एक पोर्शन पे उस स्विमिंग पूल में बैठा है और मौज मस्ती कर रहा है और बाकी लड़कियों के साथ भी मौज मस्ती कर रहा है। और तो बाकी लड़कियाँ जब उसको पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, हंस क्यों रहे हो, तो टोनी स्टार्क बताता है मैं अभी अभी सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत बड़े टीन एबोमिनेशन मतलब एक बहुत बड़े दानव को हरा दिया है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उधर पेपर पॉट्स आ जाती है। वो आके आयरन मैन को बोलती है टोनी मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो टोनी तभी बोलता है चलो बुरा दिन चालू हो गया। और उसके 1 घंटे बाद टोनी स्टार्क आता है पेपर पॉट से बात करने के लिए। तब पेपर बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पूरा बदल गए हो, तुम अभी इतना पीने लगे हो, पहले तो इतना शराब नहीं पी रहे थे बीच में। तो तभी टोनी स्टार्क का ये एक्चुअली उसका बुरा साइड है, तो इसलिए वही वो बोलता है कि नहीं मैं इतने दिनों तक सोबर था, अभी तो मुझे पीना ही पड़ेगा। और अभी हम लोग देखते हैं टोनी स्टार्क का नया सूट। ये नया सूट है एंडोसिम आर्मर, जो कि वेनम टेक्नोलॉजी के एक सिम्बायोट से वो एल्गोरिदम लेके ये सूट को प्रोग्राम किया है। और ये सूट मतलब कहीं पे भी वो अपने आप को साथ एकदम लग जाएगा वो सूट और कहीं पे भी वो यूज़ कर सकता है। ये एकदम लिक्विफाइड सूट है और उसके बॉडी के टच में आके ही वो सख्त होके बड़ा हो जाता है। तभी एक्चुअली पेपर उसको बताती है कि वो गुस्सा इसलिए नहीं है कि वो ये सूट बना रहा है और कुछ भी बना रहा है, वो गुस्सा इसलिए है कि वो टोनी स्टार्क एक्सट्रीमिस्ट 3.0 जो ऐप बनाया है उसके लिए, क्योंकि उसकी वजह से समाज में बहुत सारे भेदभाव आने वाले हैं। क्योंकि जो लोग ये ऐप को यूज़ कर रहे हैं वो लोग बहुत अमीर बन जाएंगे या फिर वो लोग अपने आप को बहुत सुंदर दिखने लगेंगे और उसके लिए अपने आप को गुरूर आ जाएगा। और हम तब देखते भी है शहर में ऐसा ही घटना होने वाला होता है
कि जो लोग सुंदर देखने में हो रहे थे वो लोग जो गंदा देखने में है उन लोगों को शहर से बाहर निकालने के लिए बोल रहे हैं, जो कि बहुत ही ख़राब था। लेकिन डेयर डेविल उधर आके बचा लेता है उन लोगों को, और तभी डेयर डेविल छलांग मार के उस अच्छे दिखने वाले एक्सट्रीमीज़ ऐप यूज़ करने वाले इंसान के सामने आ जाता है। और उसके सामने आते ही वो इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चालू हो जाता है। और इधर टोनी स्टार्क पेपर को बोलता है कि देखो तुम्हें क्या लगता है मैं फ्री में ही सब लोगों को ये ऐप दे दूंगा, मैं इधर पैसा बनाने के लिए आया हूँ, इधर तो मैं पैसा ही बनाऊंगा, मैं ऐसे ही अमीर आदमी नहीं बना हूँ, तुम देखने लगोगे इसके बाद क्या होगा और ये भेदभाव का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो लड़की उसके स्विमिंग पूल में मतलब मस्ती कर रही थी वो एक्चुअली बुढ़ी है और उन लोगों का उम्र बहुत ज़्यादा है। और ये एक्चुअल में होता है क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट 3.0 जो ऐप है उसका फ्री ट्रायल पीरियड चल रहा था अभी तक, और उसका पीरियड अभी ओवर हो गया है और उसका डेली रिन्यूअल प्राइस है $99.99, ऑलमोस्ट मतलब 6,000 रुपये इंडियन करेंसी पे पर डे। तो आप लोग समझ सकते हैं ये कितना कॉस्टली है। और आयरन मैन का जो कि डार्क साइड है वो इसी से हम लोग के सामने आ जाता है कि वो अब क्या मतलब धमाल मचाने वाला है, क्योंकि वो एक्चुअल में शैतान बनते जा रहा है। और इसको लेके पेपर पोर्ट चिंता में आ जाती है और वो किसी से बात कर रही है। और यही देखते हैं कि वो लोग एक कंटीजेंसी प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, और ये कंटीजेंसी प्लान के बारे में वो बात कर रही है दूसरे एक आयरन मैन आर्मर से, जो कि बहुत ही विंटेज आयरन मैन आर्मर है। और आप लोग बोल सकते हैं ये कि क्लासिक आयरन मैन आर्मर है। तो मैंने ये पूरा स्टोरी पढ़ा था बहुत दिनों पहले, मतलब 1-2 साल पहले। अभी मुझे पूरा याद नहीं है, अभी सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। अभी ये वीडियो बनाने के बाद मैं पार्ट 2 पढ़ूंगा और उसका भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को शायद अच्छा लगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। और ये स्टोरी बहुत ही अच्छा है, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ। मार्वल कॉमिक्स ने ये स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है और अच्छे तरीके से बनाया भी है। तो जो मैं बोल रहा था कि ये तो मुझे याद नहीं है, पार्ट 2 पढ़ने से पहले मैं नहीं बता सकता कि ये कौन है, लेकिन ये अभी ना बताऊं तो ही अच्छा है। तो आप लोगों के लिए मतलब एंटिसिपेशन रहेगा और आप लोग भी इंटरेस्टेड रहेंगे। तो या लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट। गुड बाय।